सारी जानकारियों के साथ लेकर हाजिर है एक बार फिर से आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम स्वस्थ विचार। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में आपको हर असाध्य से असाध्य रोगों के आयुर्वेदिक उपचार बताए जाते हैं। बताते हैं आपको कि कैसे आप आयुर्वेद को चुनकर, आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को चुनकर खुद को स्वस्थ रख सकते हैं, निरोगी काया दे सकते हैं, वो भी बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी साइड इफेक्ट के। और आप जानते हैं इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो आइए मिलकर स्वागत करेंगे गुरु जी का। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दर्शकों, ये जो कार्यक्रम है इसमें हम रोजाना एक रोग पर चर्चा करते हैं और विस्तार से उसके कारण, लक्षण और आयुर्वेदिक उपचार बताते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या के बारे में जिससे बहुत से लोग परेशान रहते हैं और वो है खूनी दस्त की समस्या। ये जो समस्या होती है दर्शकों, बहुत ही ज्यादा दर्दनाक होती है, पीड़ा देने वाली होती है और अगर सही समय पर इसका सही उपचार ना किया जाए तो ये जानलेवा भी होती है। क्या है इस समस्या के पीछे का कारण, ये गुरुजी से जानेंगे और साथ ही साथ जानेंगे कि कैसे हम आयुर्वेद के माध्यम से इस भयानक बीमारी का उपचार कर सकते हैं। लेकिन कार्यक्रम को आगे बढ़ाए बता दूं आपको, ये लाइव कार्यक्रम है। अगर आपको या आपके किसी अपने को कोई भी सेहत संबंधी समस्या है तो आप सीधे गुरुजी से लाइव जुड़कर सवाल कर सकते हैं और उस समस्या का सटीक समाधान आप प्राप्त कर सकते हैं। किसी कारण से कॉल नहीं लग पाती है तो भी परेशान नहीं होना है आपको। आप अपनी समस्या हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। उसके लिए भी आपकी टीवी स्क्रीन पर व्हाट्सएप के लोगों के साथ लगातार नंबर दिया जा रहा है। तो चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। गुरुजी, जैसा कि आपने सुना, आज हमारा चर्चा का विषय है खूनी दस्त की समस्या। कहते हैं सही समय पर सही उपचार ना मिले तो ये जानलेवा भी होता है। गुरुजी, क्या कारण है इस जानलेवा बीमारी का और साथ ही साथ इसका उपचार भी बताएं। देखिए, खूनी दस्त होने के मुख्य दो कारण हैं जी। जो खून शरीर में बन रहा है उसको तिल्ली स्वीकार नहीं करेगी तो लैट्रिन में फेंक देगी जी, खूनी दस्त हो गई। दूसरा कारण है इसका कि यदि आपके खान पान में गड़बड़ी है और वो गड़बड़ी का दूषित खून जो है वो पखाने के द्वारा ऐसे निकलता है जैसे नलके की टुट्टी होती है। और इसके उपचार के लिए डॉक्टरों को तो महीनों तक इलाज करना पड़ता है, परंतु कंट्रोल नहीं होते। स्वस्थ विचार में 24 घंटे से ज्यादा टाइम नहीं लगता, दस्त खूनी बंद हो जाते हैं। इसके लिए छोटा सा नुस्खा है। गाजर का रस निकाल लें आप एक गिलास आप बकरी का दूध ले लें। अब इन दोनों को मिला करके उबाल करके उसका दही जमा दें। अब इस दही को रिड़ करके, गाढ़ा मट्ठा जिसको बोलते हैं जी, ये एक गिलास बड़ा कड़े वाला आधा किलो का होता है, ये पीने में आधे घंटे का समय लगाएं। अब 4 घंटे तक कुछ नहीं खाना पीना। आपको जो थोड़ी थोड़ी देर में दस्त आके खून निकल रहा था वो निकलना बंद हो गया। अब जो आपको 15 मिनट 20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद दस्त आते थे वो नहीं आएगा। अब आपको कम से कम 4 से 6 घंटे का फर्क पड़ेगा। अब जब भी आपको भूख लगे तो गाजर का रस निकाल के हल्का गर्म करके उसमें शहद मिला के वो पीना है। अन्न नहीं देना खाने को। अब वो जाके अंदर लीवर से, पैंक्री से, पित्ते से, गुर्दे से, सब जगह से ऐसे सफाई करेगा जैसे एक सफाई कर्मचारी सुबह जितना भी गंद होता है उसकी सफाई करके रोड को बिल्कुल साफ कर देता है। ऐसे अंदर से लीवर को, पैंक्री को, पित्ते को, गुर्दे को साफ करेगा
और जो भी इससे खून बनेगा, प्योर खून बनेगा, उसको तिल्ली स्वीकार करेंगे, अब टट्टी में खून नहीं आएगा जी। 3 दिन तक आपने इसी क्रिया पे रहना। चौथे दिन आप बासमती के चावल उबाल करके उनकी मांड नहीं निकालनी, मांड बीच में रहे इतना पानी डालना, और मिट्टी के बर्तन में पकाएं इनको, तो सोने पे सुहागा, नहीं तो आप स्टील के बर्तन में या पीतल का कलाईदार या तांबे का कलाईदार बर्तन में ढक्कन देके धीमी आंच पे उबालना है। अब ये चावल खाने आपने, उसमें भी आपने गाजर का रस और बकरी के दूध का जो दही जमा के मट्ठा बना रखा उसके साथ खाने। 1 हफ्ता इनके खाने के बाद फिर आप आम जो अनाज है वो सब खा सकते हैं, गेहूं छोड़ करके। और जो भी अनाज आपने खाना उसकी चोकर नहीं निकालनी, जो दाल सब्जियां खानी उसको छिलना नहीं, हरी पत्तेदार सब्जियां ज्यादा से ज्यादा खानी। यदि आप मेरे बताए गए नियम को अपनाते हैं और जीभ पे थोड़ा कंट्रोल कर लेते हैं, ये नहीं है कि जो सामने आया मुंह में डालने की, तो मैं कहता हूं कि जब तक आपका आखिरी सांस है तब तक आपको कोई ना रोग होगा, ना ही आपको किसी डॉक्टर हकीम के पास जाना पड़ेगा। क्योंकि मैं नाड़ी वैद्य हूं, मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयां बनाता हूं। मेरी दवाइयां रजिस्टर है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। और मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयां बनाने की, मैं किसी की बनी बनाई दवाइयां नहीं बेचता और ना बाजार में किसी को दवाइयां बेचने के लिए देता। केवल उन्हीं रोगियों को दवाई देता हूं बना के जो नाड़ी परीक्षण कराते हैं। जी, दवाई उन्हीं को दी जाती है जो नाड़ी परीक्षण करवाते हैं। तो दर्शकों, अगर आप भी चाहते हैं अपनी दवा लेना, अपने रोग को जड़ से खत्म करना, तो उसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना ही होगा। आश्रम पर आने की सारी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इसके साथ साथ दर्शकों आपको बता दूं कि स्वस्थ विचार आश्रम की बुधवार को छुट्टी होती है। आने से पहले इस दिन का विशेष ध्यान रखें और साथ ही साथ आप इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण हमारे दोनों ही यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार, सेहत की बात और संस्कृति 24x7 पर देख सकते हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जब जब गुरुजी का कार्यक्रम लाइव हो तो सीधा सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। इसके साथ साथ आप इस कार्यक्रम में लाइव जुड़ सकते हैं, गुरुजी से अपनी सेहत संबंधी समस्या का आप सवाल कर सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर दिया जा रहा है 9999248154। इस पर फोन उठाएं, गुरुजी को कॉल करें, सवाल करें और सेहत संबंधी समस्या का सटीक समाधान प्राप्त करें। कॉल नहीं लग पाती तो समस्या आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, उसके लिए भी आपकी स्क्रीन पर नंबर जो है वो व्हाट्सएप के लोगों के साथ लगातार फ्लैश हो रहा है। गुरुजी की पुस्तकें मंगाना चाहते हैं तो वो भी मंगवा सकते हैं। पुस्तकें स्वस्थ विचार गुरुजी द्वारा लिखित ये पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों में वो सभी नुस्खे होते हैं जो गुरुजी यहाँ कार्यक्रम के दौरान बताते हैं। पुस्तकों को मंगवाने के लिए नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर पर कॉल करके आप घर बैठे अपनी पुस्तकें प्राप्त करें और अपने साथ साथ अपनों का उपचार करें।